हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकमल सर आज फिर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मापनी क्या है पहले जान लेते हैं। मापनी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु की वास्तविक माप को एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक माप में प्रदर्शित करते हैं, उसे हम स्केल कहते हैं। फ्रेंड्स, मापनी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु की वास्तविक माप को उसके एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक माप में प्रदर्शित करती है, उसे हम मापनी कहते हैं। मापनी में ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न। इसे समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक है इससे रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसी वस्तु की माप और किसी वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। अर्थात हम मान लेते हैं कि एक जो रोड है उसकी लंबाई 100 मीटर है, जिसे हम स्केल पर या ड्राइंग में 10 सेंटीमीटर के द्वारा दिखा रहे हैं। तो हमारा आरएफ क्या होगा? तो आरएफ के लिए हम क्या करते हैं, आरएफ बराबर क्या करते हैं कि हम 100 मीटर की वस्तु को 10 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं, तो ऊपर जो होगा वो वस्तु की आभासी माप होगा जो हमने माना है, और नीचे जो होगा हमारा वस्तु की वास्तविक माप है। इस माप को हम 10 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप और वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को आरएफ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका आरएफ निकल कर आएगा 10 सेंटीमीटर बटा के 100 मीटर को हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा आरएफ कितना आ जाएगा निकल करके 10 बटा के 10,000। तो इसे हम और छोटा कर लेते हैं, इसको बोल सकते हैं 1 बटा के 1000, एक जीरो से एक जीरो काटने पर। तो हमारा आरएफ आया 1 बटा 1000। तो हम कह सकते हैं कि जो आरएफ है 1 बटा 1000, अर्थात 1000 सेंटीमीटर की लंबाई को हम 1 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आरएफ को समझ लेते हैं। अब आरएफ के अकॉर्डिंग हमारा मापनी के प्रकार होता है कुछ निम्न प्रकार से। टाइप्स ऑफ स्केल यानी मापनी के प्रकार। ये जो मापनी के प्रकार है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के अनुसार है, आरएफ के अनुसार है। तो जो पहला है हमारा फुल स्केल है, पहला जो है फुल स्केल अर्थात हिंदी में यथाकारी मापनी। दूसरा जो है रिड्यूसिंग स्केल, इसे हिंदी में बोलते हैं संक्षेपकारी मापनियाँ। तीसरा जो है इनलार्जिंग स्केल, जिसे कहते हैं विस्तारक मापनियाँ। तो फुल स्केल समझ लेते हैं। फुल स्केल होता क्या? जैसे हम जानते हैं कि आरएफ क्या है, किसी वस्तु की आभासी माप बटा की वस्तु की वास्तविक माप। अगर दोनों माप मान लेते हैं, कोई किसी वस्तु की जो माप है वो 1:1 के अनुपात में है, अर्थात अगर कोई वस्तु है जिसकी लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो ड्राइंग पर भी 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वह फुल स्केल है। या 10 किलोमीटर की माप है, ड्राइंग पे 10 किलोमीटर के द्वारा दर्शाए हैं, तो हमारा वो फुल स्केल है। अर्थात इसमें कोई माप न घटाते हैं न बढ़ाते हैं, उसे फुल स्केल बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है? जैसे कोई माप है, कोई माप मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की है, उसे हम एक पैमाना मानकर या ड्राइंग पे जो है 1 सेंटीमीटर द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमारा रिड्यूसिंग स्केल होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/20। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु ऐसी है जो 20 सेंटीमीटर की है या 20 किलोमीटर की है या 20 मीटर की है, उसे हम 1 सेंटीमीटर द्वारा या 1 मीटर द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम इसे रिड्यूसिंग स्केल बोल सकते हैं। इसका जो अनुपात होगा पहले छोटा होगा बाद में बड़ा होगा, यानी 1:20 है, 20 है, तो इधर बड़ा होगा इधर छोटा होगा, तो हम समझ आएंगे कि वह रिड्यूसिंग स्केल है। अब आती है इसकी माप। जैसे कोई माप है, छोटी माप है, कोई भी वस्तु की छोटी माप है, उसे हम बड़ा करके लिखते हैं, तो उसे हम इनलार्जिंग स्केल बोलते हैं। अर्थात इसको अगर हम ऐसे लिखें 1, अर्थात कोई वस्तु की जो लंबाई है 1 है और ड्राइंग में हमने उसे 2 प्रदर्शित किया हुआ है, तो
इस प्रकार का अनुपात अर्थात जो पहले बड़ा हो और बाद में छोटा हो तो उसे हम बोलेंगे इनलार्जिंग स्केल, हमने बढ़ाकर किया हुआ है। तो हम मापनी के प्रकार जो है निरूपक भिन्न के आधार पर समझ लिए। पहला फुल स्केल, दूसरा रिड्यूसिंग स्केल, तीसरा इनलार्जिंग स्केल। फुल स्केल का अनुपात हमेशा एक संबंधी एक ही होता है। रिड्यूसिंग स्केल का जो अनुपात है पहले छोटी संख्या रहेगी बाद में बड़ा नंबर रहेगा, पहले छोटा नंबर बाद में बड़ा नंबर रहेगा। और जो इनलार्जिंग स्केल का है पहले बड़ा नंबर रहेगा लास्ट में छोटा, अर्थात कोई छोटी वस्तु की माप को हमने बड़ा किया है, यहाँ पे बड़ी वस्तु की माप को छोटा किया है, यहाँ ना हमने वस्तु की माप को घटाया है ना बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे ITI लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ मापनियाँ हैं जैसे प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है, कॉर्ड स्केल है, ये जो हमारे ITI में ज़रूरत है उसके बारे में आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।